Assalamu alaikum dear students, welcome to mechanics lecture number 21. In this lecture we will start chapter number 5 of the book that we are following. So we will deal in this chapter with the circular motions. Along with that we will explain the gravitational force or the law of universal gravity. So I'm Dr. Pervez Ahmed. So let's start today's lecture. आज का lecture start करते हैं. तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। मोशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज मीन बाय द मोशंस। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या मुराद है? बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद है कि मोशंस ऑफ ए मास इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड। के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद है कि एक बॉडी है जिसके पर्टिकुलर मास है, वो एक सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर। हमारे पास क्या है? ये एक स्मॉल सी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सर्कल में मूव कर रही है, और जब ये मूव कर रही है सो इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ वो क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। तो इसी को हम क्या करते हैं? इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये जो सर्कल है इसकी एक पर्टिकुलर रेडियस है, कांस्टेंट रेडियस है, जिसको हमने डिनोट किया है स्मॉल आर से। सो हमारे पास मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मुराद ऐसी मोशंस है कि वो एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में कर रही हो और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ हो। कांस्टेंट स्पीड से मुराद क्या है कि जो स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो? इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में कोई वैल्यू मतलब इंक्रीज या डिक्रीज ना हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि स्पीड की जो वैल्यू है या जो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इज कांस्टेंट स्पीड के मतलब स्पीड वो क्या होगी? स्पीड कांस्टेंट होगी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने कहा था कि ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मतलब अगर हम कहते हैं 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब है 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। मतलब 2 मीटर से या 2 मीटर पर सेकेंड से मतलब ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह हमने पहले बात की थी कि वेलोसिटी सिर्फ क्या है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है लेकिन अलॉन्ग विद दैट उसकी डायरेक्शंस भी होती है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड तो इससे मुराद होती है कि द मैग्नीट्यूड या जिसको हम साइज भी कह सकते हैं ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर v इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी से हमारा मुराद ये है कि वेलोसिटी की जो मतलब जो क्या है कि मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, उसमें मतलब क्या आएगी? उसमें चेंज नहीं आएगी। लेकिन जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो, जस्ट लाइक यू कैन सी इट हियर, कि मतलब हम कहते हैं कि जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब सर्कुलर ऑर्बिट में वो मूव कर रहा हो सो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। कि यहाँ पर मतलब है ये बॉडी है, तो आप इसको देख रहे हैं ये इस तरह मूव कर रहा है, मतलब 2 मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि इसकी डायरेक्शंस वो कंटिन्यूसली वो चेंज हो रही है। तो इस चेंज इन डायरेक्शंस की वजह से हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली वो चेंज हो रही है। और एक ही पॉइंट पे मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एन एज अ डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। यहाँ पर देखें कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इसी पॉइंट पे मतलब एनी पॉइंट पे इस सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट ले ले तो उसी पॉइंट पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होती है। एंड इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो जो सर्कुलर पाथ है मतलब उसी में अगर बॉडी मूव कर रहे वेलोसिटी के साथ तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रेडियस के या डिस्प्लेसमेंट के उसके क्या होती है? उसके परपेंडिकुलर वो होती है। सो द मोशन आप जब हम बात करते हैं मोशंस ऑफ ए मास इन ए सर्कल, तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमने याद रखनी है कि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पीड कांस्टेंट है तो क्या जो है उसमें एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी। इसके बारे में आपने सोचना है और आपने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूटिलाइज करना है। मतलब हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट है, सो इज देयर एन एक्सेलरेशंस कि यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन होगी। टू आंसर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट, आपने इसके बारे में सोचना है। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ को और न्यूटन सेकंड लॉ को थोड़ा सा रिवाइंड करना है अपने जहन के अंदर। देन आपने रियलाइज करना होगा कि मास मूविंग इन अ सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कि मास जब बॉडी क्या कर रही है एक सर्कुलर पाथ में, वो क्या कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब थोड़ा सा आपने अपने जो जहन के जो कॉन्सेप्ट है उसको रियलाइज करना है। हम बात कर रहे हैं कि क्या जब बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो क्या इसमें एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी। अब एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है कि एक्सेलरेशन है बेसिकली क्या। यू नो दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अब ऊपर आप कह रहे हैं कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन ये है कि इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यहाँ पर मतलब हम ले रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, सो वी आर सेइंग दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर हम मुराद ले रहे हैं कि जो उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में, मतलब वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है। तो एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में चेंज दोनों तरह से पॉसिबल है। चेंज कैन ईदर बी इन द मैग्नीट्यूड और चेंज कैन बी इन द डायरेक्शंस। तो चेंज डायरेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकती है। तो अब मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन द डायरेक्शन जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है दैट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन का जवाब देना कि हमारे पास मतलब जब बॉडी सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी। इसका जवाब है कि इन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल अंडरगोज एक्सेलरेशंस, कि बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशंस होती है, क्योंकि जो वेलोसिटी है मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। एंड इन एवरी पॉइंट इज टेंजेंट टू द सर्कल, वो हर मतलब है किसी भी पॉइंट पे वो इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल वो होती है। तो उसी डायरेक्शन की चेंज की वजह से उसमें एक्सेलरेशंस वो प्रोड्यूस हो सकती है या मतलब एग्जिस्ट करती है। मतलब हम जब बात करते हैं एक्सेलरेशंस की, तो एक टर्मिनोलॉजी आती है रेडियल्स या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस की। हमने जिस तरह पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर देखो एक आर्क हमने लिया है, मतलब एक सर्कल से हमने एक आर्क ली है और इस आर्क को हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर देखें ये सेंट्रल पॉइंट है, मतलब जो सर्कल है उसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है हम कहते हैं ये क्या है, ये रेडियस है। और यहाँ पर ये क्या है, ये रेडियस है। तो यहाँ दो पॉइंट हमने लिए सर्कल से यहाँ तक जो पॉइंट है हम कहते हैं इसको हम आर्क कहते हैं, कि बॉडी इनिशियली यहाँ पर होती फिर यहाँ तक आ जाती है। या हम कहते हैं कि एक पॉइंट पे अगर ये पॉइंट हम कंसिडर करें तो इस पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज v1 एंड इस डायरेक्शन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और सिमिलरली इसी पॉइंट पे भी इसी तरह वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन की चेंज की वजह से, तो इसी पॉइंट पे जो होती है अगेन इज टेंजेंट टू द सर्कल। और दोनों पॉइंट यहाँ पर इस और इसकी दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एल। तो यहाँ पर हमने कुछ रिलेशंस जो वेलोसिटी है या जो एक्सेलरेशंस है उनके लिए कुछ रिलेशंस वो डिराइव करने हैं। लुक एट द वेलोसिटी चेंज, यहाँ पर हमने वेलोसिटी चेंज को देखना है कि वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रही है। इन द लिमिट दैट द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंड गेट, कि यहाँ पर हम देखते हैं कि वेलोसिटी में चेंज आ रही है और वो जब चेंज आ रही है तो वो जो टाइम इंटरवल है वो इंतहाई इंतहाई वो कम है। वो टाइम मतलब क्या है, वो टाइम इंतहाई इंतहाई वो क्या है, वो कम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ एंगल्स बन रहा है। ये जो दोनों वेलोसिटीज़ है, अब याद है पॉइंट ए पॉइंट बी पे जो है यहाँ पर एंगल थीटा बना रही है,
ठीक है। सिमिलरली इसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये दोनों जो वेलोसिटी है दोनों यहाँ पर देखे टेंजेंट है, तो दोनों क्या कर रही है, ये दोनों वेलोसिटीज मतलब एक एंगल्स और थीटा बना रही है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी हम सिमिलरिटीज को डील करते हैं कि वी आर सेइंग दैट के बोथ द ट्रायंगल्स, यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल्स है वो क्या है, दे आर लुक द सेम, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम कहते हैं कि बोथ द ट्रायंगल आर सेम। तो फिर हमारे पास मतलब ट्रायंगल्स की मतलब बहुत सारे आपने मैट्रिकुलेशंस में पढ़े होंगे कि वी हैव ट्रायंगल प्रॉब्लम्स। तो ट्रायंगल्स प्रॉब्लम्स में आप लोगों ने मतलब होगा कि अगर दो ट्रायंगल सेम है तो उनके जो साइड्स की जो रेशो होगी दैट विल आल्सो बी द सेम। अब हम जब बात करें कि ये दो ट्रायंगल सेम है तो उनके जो दो साइड्स की जो रेशोज होगी दे विल आल्सो बी द सेम। सो वी टेक द रेशो डेल्टा वी ओवर वी, ठीक है, कि डेल्टा वी ओवर वी दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ए से बी तक डेल्टा एल डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर, डिवाइडेड बाय आर। मतलब ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर v1 है v2 है, अब v1 v2, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं v का मतलब क्या है, v का मतलब है कि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड हम डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं। v1 से v2 तब हो जाता है जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर रेशो बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड और दिस साइड एंड दिस साइड is equal to the ratio of this triangle between this side and this side. So this is why we have put delta v over v is approximately equal to delta l over r। ये दोनों मतलब क्या है, दोनों साइड्स की रेशो सेम है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि डेल्टा जो टाइम है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इनफिनिटेसिमली स्मॉल। सो इट टेंड टू जीरो, मतलब 10 to 0 का मतलब है कि ये जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब करीब है। सो व्हाट इट मीन, इट मीन दैट कि जो एंगल हमारे पास बनती है, चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा, वो भी इंतहाई स्मॉल है, सच दैट इट आल्सो टेंड टू जीरो व्हेन वी से दैट ए टेंड टू जीरो के सॉरी ए टेंड टू बी। जब कंडीशंस हमारे पास ऐसी हो तो इसमें हम कहते हैं कि ए आल्सो टेंड टू बी। सो यहाँ पर कंडीशंस है कि ए एस डेल्टा टी टेंड टू आर अप्रोच टू जीरो। सो डेल्टा वी टेंड टू बी परपेंडिकुलर टू वी। यहाँ पर देखें कि बिल्कुल ये टाइम जब ये हो कि बिल्कुल जीरो के बराबर जा रहा हो, तो ये जो साइड है और ये साइड है दे आर अप्रोक्सीमेटली दे आर व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और ये जो डेल्टा वी है इज एन द रेडियल डायरेक्शंस, ये क्या है डेल्टा वी, या जो चेंज है, चेंज इन द वेलोसिटी एज एन द रेडियल डायरेक्शंस, चेंज वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो क्या है, वो रेडियल डायरेक्शन में है। सो जो एक्सेलरेशन है, this acceleration is basically the radial acceleration. That's why you put a subscript r. Subscript r is for the radial accelerations, and this radial accelerations by definition is equal to v square over r. ये जो radial acceleration है ये इस नोटेशन के बराबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर हमने डायरेक्टली ये पुट किया है कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशंस है ये बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा हो तो ये वेलोसिटी बिल्कुल रेडियल वेलोसिटी या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के बराबर होती है, और ये जो रेडियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये रिलेशन कैसे आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि जिस तरह हमने बात की है कि यहाँ पर कि दो ट्राइंगल जब सेम हो तो उनकी साइड के रेशो को हम कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखें इसको हमने कंपेयर किया हुआ है, तो इसमें थोड़े बहुत रीअरेंजमेंट करें। ये v ओवर r मतलब है कि v को इस इक्वेशन से इस साइड पे लेके आए, और सो वी विल गेट डेल्टा v इज इक्वल टू v ओवर r डेल्टा l, ठीक है। सो फिर आप करें थोड़ा सा रीअरेंज करें उसको, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करें कि इसको फिर क्या करें। यहाँ पर अब हमें पता है कि एक्सेलरेशंस इज रेडियल एक्सेलरेशंस दैट इज ए आर। सो ए आर दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखें वी ओवर आर मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है डेल्टा वी है, यहाँ पर डेल्टा एल है।
तो दोनों साइड पे अब एक्सेलरेशन की जो डिफिनीशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों साइड्स को, इसी इक्वेशन के दोनों साइड्स को हम डेल्टा टी पे डिवाइड करते हैं। डेल्टा टी को इस साइड पे डिवाइड करें, डेल्टा टी को इस साइड पे डिवाइड करें। तो ये जो डेल्टा वी और डेल्टा टी है दैट इज इक्वल टू ए आर, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। सो हेयर ऑन दिस साइड व्हाट वी हैव व्यू और आर, डेल्टा एल और डेल्टा टी। सो अब यहाँ पर देखते हैं, हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं और लिमिट्स क्या है कि एज डेल्टा टी टेन टू जीरो, सो डेल्टा एल और डेल्टा टी टेन टू वी। मतलब ये क्या है कि डेल्टा एल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ठीक है। टाइम के एतबार से और डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास स्पीड है, ठीक है। ये स्पीड है कि मतलब डिस्टेंस में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पीड के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट करें, डेल्टा एल और डेल्टा टू की वजह से की जगह पर ये वैल्यू वो पुट करें। सो व्हाट वी विल हैव, सो द मैग्नीट्यूड, मतलब जब आप ये वैल्यूज पुट करते हो, so we get the value for the radial accelerations or centrifugal accelerations that will be equal to v square over r। तो ये हमारे पास ये वाली रिलेशन आ जाती है कि रेडियल और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। तो ये बेसिकली दैट्स हाउ वी गेट दिस रिलेशन कि मतलब हम कह सकते हैं कि कैसे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की ये वैल्यू वो निकल आती है। सो इसकी जो डायरेक्शंस है दैट इज रेडियली एनवर्ड, और सेंट्रीपिटल का मतलब है कि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर्स आर सिंपली टुवर्ड द सेंटर्स, ठीक है। कि उसका मतलब है कि वो क्या है, टुवर्ड द सेंटर है, आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस मीनिंग दैट एक्सेलरेशंस टुवर्ड द सेंटर, कि ऐसी एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शंस टुवर्ड द सेंटर्स वो होती है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस वो कह सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक टिपिकल फिगर है। तो इस टिपिकल फिगर में इफ़ यू कैन ऑब्जर्व इट इज़ बेसिकली फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी। ये वी के देखो ये वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये देखिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एक्सेलरेशंस विल बी perpendicular to the velocity and it will be directed inward, that is directed toward the center of the circle। so ये हमारे पास टिपिकल फिगर है फॉर पार्टिकल मूविंग एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, ठीक है। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस एंड सर्कुलर पाथ वे रेडियस आर। स्पीड की जो वैल्यू है v वो हमारे पास कांस्टेंट है। सो v की जो डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द सर्कल, इट विल ऑलवेज बी टेंजेंट टू द सर्कल्स। यहाँ पर इसको मतलब आप देख सकते हैं कि टेंजेंट टू द सर्कल्स। और a जो एक्सेलरेशन है here in this particular case we call that centrifugal accelerations, and centrifugal acceleration is always readily inwards, and it should be remember कि ये जो एक्सेलरेशन है रेडियल एक्सेलरेशन हम इसको कह सकते हैं और हम इसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ये हमेशा जो वेलोसिटी है इसकी परपेंडिकुलर होगी, इन दैट यू कैन सी इट हियर कि इसकी जो मतलब कंपोनेंट होगा किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगा, वो उसी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर देखिए v2 है, सो a2 component is perpendicular to v2 component, similarly a1 component is perpendicular to v1 component, so that's why we are saying that it will be perpendicular to the velocity component, और इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड होगी दैट शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। सो दूसरी एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो इसके लिए यही एग्जांपल है कि हमारे पास एक पार्टिकल है वो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास r है और स्पीड इसकी कांस्टेंट है जिसको हम v से डिनोट करते हैं। सो डिस्क्रिप्शन इन टर्म ऑफ पीरियड t एंड फ्रीक्वेंसी f, कि पीरियड से क्या मुराद है, पीरियड से मुराद ये है कि इस बेसिकली द टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है टाइम टू गो अराउंड वंस यूजुअली एन सेकेंड,
कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक सर्कुलर पाथ है, अब उस सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशंस को फुल करने में वो कितना टाइम लेता है, उसी को हम पीरियड कहते हैं। और यूजुअली ये क्या होती है, यूजुअली ये हमारे पास सेकंड में होती है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, के पर सेकंड्स कितनी रिवॉल्यूशंस होती है, उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। सो टाइम और फ्रिक्वेंसी की जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह है कि जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर कि टाइम इज इक्वल टू 1/f, के टाइम और फ्रिक्वेंसी के बीच ये रिलेशंस है। अच्छा, अब यहाँ पर जिस तरह हमने बात की कि पार्टिकल्स सर्कुलर ऑब्जेक्ट में वो मूव सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। सो अब आपको पता है कि जो सर्कल है, यहाँ पर ये जो सर्कल आपको दिख रही है, इसकी जो सरकमपेरेंस होती है, सर्कुलर जो डिस्टेंस है, ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से एक पॉइंट से शुरू होके ये कंप्लीट सर्कल जो पूरा होता है, तो इसको हम कहते हैं सरकमपेरेंस। ठीक है। सो डिस्टेंस अराउंड, जो टोटल डिस्टेंस है, ये क्या है, ये बराबर है 2πr के, 2πr के बराबर है। तो अच्छा, जो स्पीड हमारे पास होगी दैट विल बी इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय टी। मतलब है जो स्पीड की हमारे पास डिफिनीशन है वो है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस बनती है वो क्या है, वो है 2πr, और जो टाइम है वो है टाइम पीरियड, दैट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। टाइम पीरियड से मुराद टोटल टाइम है, और सरकमपेरेंस से मुराद जो टोटल मतलब डिस्टेंस है सर्कल के अराउंड वो है। तो स्पीड हमारे पास इन कंडीशन में बराबर होगा। अब ये देखें, मतलब टी की बजाय हम 1/f मतलब जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो पुट करते हैं। सो वी गेट द रिलेशन फॉर द स्पीड, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू 2πr f। Phi is constant, r is the radius of the circle, and f is the frequency। f हमारे पास frequency है। सो सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशंस को हम इस टर्म में, मतलब अगर v की बजाय हम ये वाली वैल्यू, अगर v की बजाय यहाँ पर इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू पुट करें, सो फॉर द सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशन वी कैन हैव द रिलेशंस दैट इज इक्वल टू 4π² r डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर। मतलब ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर अब ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले यू कैन हैव अ लुक एट द एग्जांपल कि हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। सो एग्जांपल, जो पहली एग्जांपल हमारे पास है वो है एक्सेलरेशंस ऑफ ए रिवॉल्विंग बॉल। कि यहाँ पर देखें कि एक बॉल सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व कर रही है। बॉल की जो वेट है वो है 150 ग्राम्स। at the end of the string is revolving uniformly in a horizontal circle of radius, जो रेडियस है वो 0.6 मीटर है। सो द बॉल मेक 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड्स। ठीक है, 2 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड मतलब ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। कैलकुलेट इट्स सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशंस। तो फ्रिक्वेंसी आपको दी गई है, आर की वैल्यू आपको दी गई है, मास आपको दिया गया है। सो फ्रॉम दैट यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशन। सो अगेन यू हैव टू यूटिलाइज दिस रिलेशंस। ये वाली रिलेशन आपने यूटिलाइज करनी है। मतलब यहाँ पर ये जो रिलेशंस है, इन रिलेशन में से आपने से किसी एक को यूटिलाइज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अपने उस प्रॉब्लम्स को आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। सो मतलब ये है कि यहाँ पर देखें आंसर, हमने इसको सोल्यूशन दिया हुआ है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है v² ओवर r के। सो वी कैन फाइंड v फ्रॉम द रेडियस एंड फ्रिक्वेंसी। सो रेडियस और फ्रिक्वेंसी से हमारे पास जो v की वैल्यू है वो निकल आएगी 7.54 मीटर पर सेकेंड। सो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 94.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये देखो ये एक्सेलरेशन के लिए डिफिनीशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी है। और v की वैल्यू यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देखें कि v की वैल्यू क्या है। मतलब हमें जो प्रॉब्लम है, जो एग्जांपल है, उसमें हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी उसमें r है और उसमें f है। सो r और f की वैल्यू को यूटिलाइज करके आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आप v की वैल्यू फाइंड आउट करें, सो आसानी से उससे आप मतलब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जो मतलब है रिलेशन है v² ओवर r, v की वैल्यू आप पुट करें, उसको r पे डिवाइड करें,
so you will get the values for the accelerations. अच्छा, मून्स सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल है, इसी पे भी आपने वही चीज़ें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखें, अर्थ की रेडियस दी गई है, किलोमीटर्स में है, ठीक है, एंड टाइम पीरियड्स दैट इज इन डेज, तो इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट्स में, और टाइम को आपने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशंस ऑफ द मून्स टुवर्ड द अर्थ, ठीक है, ये भी आपने कैलकुलेट करना है। सो अगेंस्ट यू नो दैट कि फाइंड v फ्रॉम r and the periods. So first convert r and t into meters and second respectively, कि आपने उसको मीटर और सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि एस आई यूनिट्स मीटर और सेकंड ही है। देन ए एक्सेलरेशन आपको पता है कि वो आपके पास आएगी, मतलब आपके पास जो सैम्पल रिलेशन है उसमें आपने वैल्यू पुट करने हैं। सैम्पल रिलेशन इज एज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो आर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कि दैट इज 3000 384,000 किलोमीटर है। तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू, ये क्या है, ये रेडियस है, और v की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उस रिलेशन से। टाइम पीरियड आपके पास है, तो इसको आपने फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, और वहाँ पर आपके पास रिलेशन है, उसी रिलेशन को यूटिलाइज करके आपने वैल्यू निकालनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।